पहले से लिख के गए हैं, इसलिए बड़े भाव और बड़े श्रद्धा से, क्योंकि आज प्रथम दिन की कथा होगी और आज भगवान का महत्व बताया जाएगा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल क्या होता है, कैसे भागवत सुनना चाहिए, कैसे भगवान परीक्षित ने भागवत को सुनी। इसलिए बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और व्यास जी से कहते हैं अपनी गंगामय कथा में प्रवाहित करिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्येयं सदा परिभवा मम भीष्टदोहम् तीर्थास्पदां शिववीरा शृणुतं शरणम् वृद्धार्थिहां प्रणतपा लभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तत्त्वा सुदीतसुरी श्रीधराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा वरदाधरेण्यम् मायामृगेन्द्रुतदितै शित्वमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित कारणवर्णराभा पीताम्बरान्धवधृत फलादगोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतारथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्।
जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर, कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधी को दास, जन्म जन्म मोहि राखी हो, श्री वृंदावन धाम। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, बाबा जलेश्वरनाथ की जय, आज के आनंद की जय, श्रोता वक्ता की जय, भक्त भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, सकल समाज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मिथिला धाम की जय, जनकपुर जनक लली की जय, जय जय श्री सीताराम। बोलो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। समस्त धर्मानुरागी भक्त वृंदों को व्यास मंच की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बाबा जलेश्वरनाथ धाम के प्रांगण में बहुत ही सौभाग्य की बात है, कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित जब हुआ तो समझिए आज हम लोगों के बीच, आप लोगों के बीच श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ, रे गोविंद का आगमन हुआ। धन्य है आप, धन्य है यह ग्राम, धन्य है यह सकल समाज, और साथ साथ हमारे समाज के जो नवयुवक वर्ग के बालक हैं उनको भी धन्यवाद, जो इस तैयारी में 3 महीने से लगे हुए हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण यह कथा कल से ही होने वाली थी, लेकिन कल नहीं हो पाई, आज से शुभारंभ किया जा रहा है। तो मैं समस्त ग्राम वासियों से यह आग्रह करूंगा कि सभी कार्य तो होता रहेगा, लेकिन जो समय बीत जाता है वह पल कभी नहीं आता। उस समय को छोड़ना नहीं चाहिए, चुके नहीं। और जहां तक मेरी आवाज जाती हो, सभी भक्तानुरागी सनातन धर्मियों, धर्मानुरागी भक्त वृंदों से यह आग्रह है व्यास मंच की ओर से कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा पंडाल में पधारें और कथा का श्रवण पान करें। तो आइए हम लोग कथा को भी प्रारंभ करते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सा शब्द कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भह उतरहु पारा। तो कलयुग में नाम संकीर्तन का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए श्री हरि कीर्तन के साथ कथा को प्रारंभ करें। दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ हरि कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद तालियों के साथ
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोले भागवत महापुराण की जय हो, बोले व्यास महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री कृष्णा चले कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यह परम पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप लोग करने जा रहे हैं। तो जितने भी खरे लोग हैं सभी अभी स्थान लेकर के सभी बैठ जाएं, क्योंकि खड़े होकर के कथा नहीं श्रवण की जाती है। और बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जत्र तत्र कथे खड़े नहीं हुए, सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें और कथा का श्रवण पान करें।
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे हैं? क्या आप लोगों ने कभी भगवान को देखा है? भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भगवान कैसे हैं? तो भगवान सत चित घन और आनंद रूप होते हैं। भगवान सत्य चित्त और आनंद स्वरूप होते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान के स्वरूपों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, यह भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, क्यों सुनते हैं हम भागवत कथा? देखिए, भगवान की कथा या श्रीमद् भागवत की कथा है, यह मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। भगवान का यह हृदय है श्रीमद् भागवत कथा। भगवान की कथा मन से सुननी चाहिए और स्मरण करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए और उसका मंथन करना चाहिए कि भगवान की कथा में कैसे नियम है, भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, भगवान की कथा कैसी है। इन बातों का जिनमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। आज भागवत महात्म की कथा है। कथा श्रवण में थोड़ी सी, जब कथा श्रवण कहीं होता है तो उसमें निद्रा देवी की भी आगमन हो जाती है। कोई न कोई व्यवधान आते हैं। जैसे कि देखिए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी कल, लेकिन देखे कैसे व्यवधान आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई। लेकिन फिर भी धन्य आप इस समाज के लोग जो कथा आज प्रारंभ हो गई। बहुत खुशी की बात है जिन लोगों ने इस कथा में सहयोग किया ताकि आज कथा हो सके। जोरदार सभी लोग एक बार उन लोगों के लिए तालियां जरूर बजा दें। हम लोग बात बात में कहा करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी थे। सत्य क्या है? कभी देखे हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए अनेकों झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य को छुपाने की आवश्यकता नहीं। सत्य जो है वो सत्य है, लेकिन झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद यानी सत्य।
जो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, वो बदल नहीं सकते, वही सत्य है। और वही परात्पर परमात्मा अविनाशी हैं, सो सत्य है। पहले मध्य और अंत में वही बसता है, उस समय को ही यह सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त, यानी भगवान का स्वरूप कैसा है, तो सत्य, चित्त और आनंद। तो चित्त अर्थात परमात्मा, किसी कभी के को प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद प्रकाश में है। और आनंद, आनंद की परिभाषाएं शास्त्रों ने बहुत सुंदर रूप से वर्णित किया है। ये आनंद क्या है, तो आनंद हम किसे कहते हैं, जब किसी प्रकार की कोई खुशी होती है या देखते हैं, आनंद किस में है। क्या आप लोगों ने कभी जगन्नाथ जी गए हैं? जरा हाथ उठाइएगा, जगन्नाथ जी कौन कौन गए हैं? जगन्नाथपुरी का दर्शन किस किस ने किया है? जरा हाथ उठाएंगे। देखिए हमारे मुख्य जजमान परीक्षित जी गए हैं। क्या आप लोग भी जाना चाहेंगे साथ में? जी। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी चलेंगे, क्या आप लोग भी चलेंगे? कितने लोग चलेंगे, जरा हाथ उठाइए। देखिए सभी लोग चलेंगे। तो कैसे चलना है? अब दोनों हाथ उठा करके और जगन्नाथ जी का नाम लेकर के चलना है। जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लीला जलवरी, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लीला जलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लीला जलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें संभाले। देखिए दोनों हाथ उठा करके सभी लोग साथ में गाएंगे।
झटका दे लीला जलवारी तू संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। स्वामी आप संभारे, मेरे काज स्वामी स्वामी आप संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का दे झटका दे लीला जलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो अच्छा बताइए किस किस को आनंद आया, जरा हाथ उठाएंगे। सभी को आनंद आया, बढ़िया, यही आनंद है। हम आप और सभी जो बैठ करके या कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें जो आनंद आ रही है, इसी को आनंद कहते हैं। सत्य क्या है? तो सत्य जो कभी बदलता नहीं, वह सत्य। और चित्त क्या है? भगवान सत्य और चित्त। चित्त यानी जो अंधकार जिसमें कभी नहीं हो, सदा उसमें प्रकाशमान उजाला रहे, वही चित्त है। और आनंद क्या है? जो आप लोगों ने भी अनुभव किया, इसी को आनंद कहते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वस्वादी है। देखिए प्राकृतिक आपदा, यह बहुत सुंदर श्लोक है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, दैविक दैहिक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज करहूँ व्यापा, ओ राम राज व्यापा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो दैविक दैहिक भौतिक, इसका अर्थ क्या है? दैविक प्रकोप, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा बहुत सा सुंदर सा पंडाल सजा गया, आंधी तूफान आई, बारिश हो गई, क्षति हो गया। दैहिक क्या है? जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रसित हैं, और भौतिक अनेक प्रकार की विपत्तियां आना। तो यह श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण पान करने से दैविक दैहिक भौतिक ताप यह सब मिट जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोरो थोरो सब दुखी, और सुखी कौन है? तो राम के दास। सुखी कोई नहीं है संसार में। जिसके पास बड़े बड़े इमारत हैं, कितने फैक्ट्रियां लगे पड़े हैं, अनेकों कोठियां हर एक शहर में हैं, लेकिन जाकर के उनसे पूछिएगा कि क्या आप सुखी हैं? वो भी कहेगा नहीं। उनके पास हर व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन क्या है? अनेकों प्रकार की रसोइयों में जाएंगे तो देखेंगे कि रंग बिरंग के हर प्रकार के भोजन उन्हें उनके रसोई में लगे हुए हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते। क्या है? तो भैया डायबिटीज है, आज ये है, आज वो है। और दुखी हर कोई है, सुखी कोई नहीं। जैसे ही हम माया के जाल में आ गए तो सब के सब दुखी। हम दुखी, तुम दुखी, सब दुखी। लेकिन सुखी वही है जो भगवत भजन में डर गया, जो भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, जो भगवान को भजता है, हरि कीर्तन करता है। संसार से उसे कोई मायने मतलब नहीं। सुखी वही है, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। मिल गया तो पा लिए, नहीं तो सीताराम। मिला तो भी भला, नहीं मिला तो भी भला। सुखी वही है, दुनियादारी से कोई मायने मतलब नहीं। जब माया, जब संसार में आए हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, मोह माया के जाल में फंसेंगे। जब मोह माया के जाल में फंसेंगे तो वह दुखी अवश्य। सुखी कोई नहीं, सुखी वही है जो भगवान को भजता है। देखते होइएगा, सुखी या तो जो राम के दास हैं, भगवान का भजन करते हैं, और एक वो भी होता है जो देखिएगा बाहर में जाकर के, दिल्ली इत्यादि शहरों में, अनेक शहरों में जाकर के देखेंगे, दिन भर काम करता है, 200-400 रुपये मिले, खाया पिया और बस कहीं भी लेट गया, बेचारे बड़ी सुख के नींद लेते हैं। तो सुखी वही है। कबीरा सब जग निर्धना, अपवंता नहीं खोई, श्रम बनता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। भैया धनी वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद नाम का धन है, जिसने श्री कृष्ण नाम, राधे का नाम कमा लिया, वही धनी है। यह धन दौलत कोई काम का नहीं है, धन दौलत कभी काम नहीं देगा।
खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। साथ केवल जाता है तो पुण्य जाता है, वही भगवान का जो आप नाम लेंगे वही धन आपके साथ जाएगा, जाना जाएगा कुछ नहीं। जिस समय यहाँ सांसारिक टिकट कटती है संसार से, तो अगर सोने की चैन अगर गले में पहने हुए हैं तो भी बस तुरंत निकाल दिया जाएगा। अरे इतना महंगा है, निकाल लो गले से। लेके कुछ नहीं जाना है, जाना है तो केवल राधे नाम का सहारा अगर लेंगे, कृष्ण नाम का सहारा लेंगे, उनका संकीर्तन करेंगे, उनका भजन करेंगे, वही आपके साथ जाएगा। ना कुछ लेके आया था, ना कुछ लेके जाना है, बस क्या तो हरि नाम गुण गाना है। हमारो धन राधा राधे। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ, दोनों हाथ उठाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ राधा नाम का संकीर्तन करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। पीछे पीछे राधे राधे बोलिए। सभी लोग गाएंगे, दोनों हाथों को उठाते हैं, अपनी भाव के साथ तालियों की सेवा करते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी, कुछ गली में बास गली में, गोवर्धन में कुछ गली में, कपिलेश्वर में, गोया गाँव में, गोया गाँव में, नीलकंठ में, नीलकंठ में, समस्तीपुर में, समस्तीपुर में, राधे 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 बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो।
बोले श्री राधरण सरकार की। तो यह पावन भूमि, यह कथा कहाँ सुनाई गई थी? तो नैमिषारण्य की ओर हम लोग चलते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में चले, जो बड़ी ही पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन वहाँ विराजमान हैं और वे सभी ऋषि, गृहस्थ ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादि ऋषि। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितने बार इंद्र बदल चुके हैं। इतने लंबे लंबे उम्र वाले शौनकादि ऋषि। सदगृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले, जो जीवन में कई चतुर्युगियों को देख चुके। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बदल चुके। और ऐसे जो 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब बैठे, तो उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हुआ। अब समझिए, इतने जो अनेकों युग के बीते हुए संत शौनकादि ऋषि बैठे हैं, उनके बीच में एक सूत जी का उम्र कितना है? तो मात्र 20 वर्ष। यह नहीं देखना चाहिए कि उम्र इनकी क्या है, यह देखें कि उनमें ज्ञान कितना है। सूत जी में ज्ञान था, तो शौनकादि ऋषि ने उन्हें अपने से उच्च आसन इत्यादि दे करके उनकी पूजा की और वंदना की। तो देखिए, कृपया आप लोग आराम से बैठ करके कथा सुने। कुछ ही कथा कुछ ही एक देर में, एक आध घंटे में, 1 घंटे की बाद सुंदर सी झांकियां प्रस्तुत की जाएगी और उसका भी आनंद आप लोग लेंगे। तो सूत जी का जन्म, सूत जी केवल 20 वर्ष के हैं और वे परम पावन भूमि नैमिषारण्य में बैठ करके शौनकादि ऋषियों के बीच बैठे हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किन्नरः। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदकठ में, कोई धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे ऊपर होते हैं। इसलिए सूत जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार से मानव के हृदय में जो बैठा हुआ है अंधकार रूपी, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसा कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों का कष्ट निवृत्त हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहते हैं, महात्मा संत और विद्वानों के पास जब जाएंगे, कोई विद्वान पुरुष के पास जाएंगे तो आपको वहां ज्ञान ही मिलेगा। उनके पास जाना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह ज्ञान की बातें ही आपको बतलाएगा। और संतों के पास जाकर के कभी ये प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री कैसे चलेगी, कैसे हमारा कारोबार चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। उससे यह कहो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। फालतू का प्रश्न मत किया करो। संतों के पास जाकर के बस एक ही प्रश्न करो कि गोविंद मिलेगा कि नहीं, मेरा कृष्ण मिलेगा कि नहीं। तो वह आपको निश्चय ही उस मार्ग पर आपको चलाएगा।
और जब गलत संगति में जाओगे तो गलत ही उसका फलाफल मिलेगा। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न पूछा कि संसार की लोगों का कल्याण कैसे होगा, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसे साधन बताओ कि गोविंद कैसे मिलेंगे। उसे सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों से कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, पूछा है। हम लोग जन्म लेते ही बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो जीवन के पहलुओं को हमें समझने का प्रयास नहीं किया। कभी मैंने किया ही नहीं प्रयास। यह उपाय बताए कि कैसे किया जाए। ये जो प्राकृतिक हमारी हो गई, यह केवल समय का दुरुपयोग होता है। समय का दुरुपयोग नहीं करें, उसका उपयोग करें। तो क्या करें? भगवत भजन करें। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वनि तभी। तो भक्तों, हमारा जीवन क्या है? ध्यान दे। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा है और उसके मुंह में जो कैसे बैठा है, आप मेरा शरीर सुरक्षित कब हो जाए। जब तक ये अजगर आपके मुंह में बंद नहीं करेगा तब तक आप सुरक्षित हैं। और उम्र भी इसी तरह से बीतती जाती है। जैसे जैसे आपको उम्र बीतता है वैसे वैसे आप काल के मुख में जा रहे हैं। तो भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान का स्मरण, यही भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग को अपनाएं। सदा भगवान का नाम लें, सदा भगवत भजन करें, हरि कीर्तन करें। श्री सुखदेव जी सभी को बहुत ही सुंदर सा उपदेश दे रहे हैं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनं। यह जो जन्म मरण का जो यह परंपरा है, इससे हम कैसे मुक्त हों, यह संसार के मोह से कैसे दूर हों। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत यह कथा है। इसके श्रवण मात्र करने से, श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने इसका जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद जी ने सनत कुमार से सुना था। शौनकादि ऋषि बोले कि हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते तो नहीं है, नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं हैं। ये प्रसिद्ध नारद जी को सुना होगा कि कभी नारद जी एक जगह नहीं बैठते, सदा भ्रमण करते रहते हैं, तीनों लोग का भ्रमण करते, श्री नारायण नारायण हरि हरि करते रहते हैं। तो फिर उन्होंने कैसे सुनाया? और सनत कुमार कभी एक दूसरे जगह जाते आते नहीं, तो भागवत की कथा में मन आदि
भक्ति एक दिन नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते कुछ कौतुक उन्होंने देखा। वह कौतुक क्या देखा? तो एक युवा स्त्री बैठी और वहां पर दो वृद्ध पुरुष बैठे हैं। उन्होंने देखा कि यह कैसी लीला है। उन्होंने सोचा कि जाकर के पूछूं। फिर सोचा कि मैं तो बाबा पता नहीं स्त्रियों के झुंड में जाकर के क्या करूं, कैसे पूछूं उनसे। उन्हें मन में शंका हुई। तो उन्होंने देख करके वह स्त्री उनसे कहती है कि बाबा इधर आइए, इधर आइए। तो नारद जी गए। उन्होंने देखा, पूछा कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दो, क्यों आप रो रही हो, इसका क्या कारण है। तो वह बताएं कहती हैं कि मैं भक्ति हूँ। हर तीर्थों पर मैं चारों धाम पर गया, लेकिन कहीं मुझे जगह नहीं मिली। मैं अत्यंत दुखी हूँ। फिर मैं वृंदावन आया, तो वहाँ पर आकर के वहाँ पर भी आया तो भी मेरा निवारण नहीं हुआ। मैं अत्यंत दुखी, कोई उपाय हो तो कहिए। नारद जी ने समस्त गीताओं का पाठ कर दिया, उनके कान में कहें। उपदेश निषेध एवं जितने ग्रंथ थे सब का डाले, लेकिन कोई सुधार नहीं। वृंदावन की बहुत ही अनेक प्रकार की महिमाएं हैं। आइए हम भी एक बार वृंदावन की महिमा गाएं कि हमारो धन आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। आओ बेटे हरे हरे तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन दो जी को, दर्शन दो
सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी मुकुट धरे तुलसी को, आले कोहे लागे को, आले कोहे लागे को। जय श्री राम। तो नारद जी देखिए, संत बड़े दयालु होते हैं। जब उन्होंने ऐसी देखी तो जहाँ तक सके बेचारे सभी के सभी गीता उपदेश आदि सभी उनके कारण में कह दिए। लेकिन जब देखी कि अब कोई व्यवस्था नहीं तो बस वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए जो इनकी कैसे इनका उद्धार हो, कैसे वह सही हो, तो उन्होंने विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में सनकादि चारों भाइयों से सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि जो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में
सत्संग थोड़े ही एकांत में आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण करते हुए अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। संत को जब कोई भागवत प्रेमी संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आई को कोई सत्संग होगी, कोई भागवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भागवत कथा है। कथा मात्रेक जीविना, केवल कथा ही जीवन है। पर जैसे नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित था। वो तो चिंतित थे, बड़े परेशान हो रखे थे, बड़े चिंतित थे। तो उन्होंने सनकादि आश्चर्यचकित तो हो गए कि समाज का चिंतन को दूर करने वाले जो संत होते हैं वही आज चिंतित हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने पूछा नारद जी से कि आपका चिंतन का कारण क्या है, आप क्यों चिंतन है? क्योंकि संत कभी चिंतित नहीं होते, उनको तो केवल भगवत भजन ही सुख प्राप्त देता है। गता बितो पथा जन, तुम्हारा क्या चला गया? नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि तुम्हारा क्या चल गया जो तुम्हारा मुंह लटका है? उसका कोई कारण हो तो बताओ। अगर देखना ही है तो आप वृंदावन में जाकर के देखो महात्माओं को, उनका धन क्या है। वृंदावन में जाकर के देखेंगे तो संतों का धन क्या होता है? श्री राधा नाम होता है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। केवल कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। हमारो धन श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो संतों का धन सिर्फ राधा नाम है, श्री कृष्ण नाम है। और ऐसे में नारद जी का मुंह लटका हुआ देख करके सनत कुमार उनसे पूछते हैं, फिर जो क्या कारण है जो आप इतने चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे संसारिक कोई समस्या नहीं, नोचतं वह कारणम। आप जैसे विरक्त संतों का यह चिंतन फिर क्यों? तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों बड़े भाइयों से को प्रणाम करते हुए कहा कि समस्या सामने रख दी। जैसे समस्या आपको सुनाता हूँ, मैं संसार के सत्संग की इच्छा से मैं घूम रहा था तो भागवतिकों के बीच में कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र घुमा और मैंने सारे तीर्थों का परिभ्रमण किया। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, सभी जगह गया, लेकिन मेरा चित्त कहीं नहीं लगा। ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। पापस्य खंडनम पाप खंड, यानी पाखंड का अर्थ यह होता है जहां जाते हैं मैंने जो देखा कुछ कौतुक, यह बच्चे किसके हैं तो ब्रह्मचारी महाराज के, यह बंगला किसका है तो त्यागी बाबा के, यह बच्चे किसके हैं ब्रह्मचारी जी के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई हो रहा है पड़ रहा है तो मौनी बाबा के। ऐसे विचित्र स्थिति बनी हुई है।
क्या किया जाए। तो तरुणी प्रभुता गेहे श्यामलको बुद्धिदायक कन्या विक्रमो लोभादवनी च कल्पना। मैंने देखा कि गृहस्थों की यहाँ माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक कि उसके पास में तिजोरी की चाबी उसके पास है, तब तक ही माता पिता का सेवा। जैसे ही तिजोरी का चाबी बेटे बहू को मिला, बस हो गया सेवा। आजकल ऐसे ही देखने को मिलता है। नारद जी ने कहा कि मैं तो विचित्र यह संसार की दृश्य देख रहा हूं। तत्राश्चर्यमया दृष्ट सूर्यता तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निष्गणा खिन्न मानस। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न होकर के बैठी हुई आंखों से अश्रुपास कर रही है और दो बूढ़े उनके सामने अचेत अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा झेल रहा है। यह दृश्य देख करके मैं उनके पास जाकर के कहा कि क्या तुम्हारी क्या समस्या है देवी जी, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है आपके साथ। तो उसने कोई उल्टा जवाब दे दिया। मैंने यह भी सोचा कहीं दे दी तो मैं तो साधु बाबा क्या करूंगा। तो उन्होंने मुझसे ही कहा कि भो भो साधु क्षण त्रिष्ठ चिंत्यापि च नाशय दर्शन तव लोकस्य सर्वथा घर परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संत का दर्शन मात्र होने से पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों का भाग्योदय हुआ जो आपके जैसे संत का दर्शन हुआ है और आप जा रहे हैं। तो मैंने पूछा उससे कि बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है। काशित तुम कौन हो देवी जी, का इमाह या क्यों इन्हें घेर करके तुम बैठी हो। तो अहं भ्राति रसिख्याता इमौ तो तनयो मतौ ज्ञानं वैराग्य त्यागन्यो काल योगिनो जर्जरौ। तो महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और यह दोनों बूढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं वो दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो, मैं तो नवयुवती बनी बैठी हूँ और बच्चे मेरे बूढ़े हो गए, उनकी जर्जरता स्थिति हो रही है। तो मैंने सभी महाराष्ट्र गया, अनेक देशों में गया, कई प्रदेशों में ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे प्रेरित भी होना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेश घूमती हुई मैंने वृंदावन में आकर के पहुंचा। वृंदावन पुनः प्राप्तम निवजेता स्वरूपनी, लेकिन मैं तो भक्ति मेरा नाम है। मैं जब आया वृंदावन तो मैं युवती हो गया, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। इतंग स्थानं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अगर ऐसा हुआ तो मैं विदेश चला जाऊंगा। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। भक्ति पुष्टि होती जाएगी, ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप के बीच बोध होता है होता जाएगा, और ज्यों ज्यों ही इसका स्वरूप में प्रेम होता है, भगवान का स्वरूप का ज्ञान होता है, तो भक्ति जागृत होती है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, बिना संतान का माता पूर्ण नहीं होती, मातृत्व पूर्ण नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि मैं जरूर चेष्टा करूंगा। तेन लुप्त सराचारो योग्यन्यस्य च वृंदावनम संयोगं पुनस्त्वा तारेण वः।
और उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें जागृत करने की चेष्टा की नारद जी। तो कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भववा था। तो अन्य युग में घोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह कलयुग में केवल हरि नाम जपने से ही प्राप्त होता है। कलयुग में भगवान की कथाएं तो बहुत होती है और भागवत का अर्थ किसी को ध्यान नहीं। अर्थ को समझना चाहिए, अर्थ क्या है। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। यदि वासनाम धन, सुखदेव जी ने कहा है कि जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है वह है भागवत। जयति जगति माया कस्य आकाया ध्वस्ति वचन रचनमेकं केवलं चाकल्यः ध्रुवपदा पीयतो यत्कृपतो ध्रुवोपसकला कुशल पात्र ब्रह्मा पुत्रः नत्रा। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन का निष्ठा करके कयाधुनंदन ने भक्ति का परमचर्य बन गए और आपके अनुष्ठान को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिए। वे कहीं चले नहीं गए। सौ कृष्ण कोपी नोगता, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य में। जहां भगवान का भजन होती है कृष्ण कन्हैया वहीं होते हैं। आप केवल हृदय से भगवान को भजिए तो भगवान आपको स्वयं आपके अंतर मन में दर्शन देंगे। भजिए तो सही भगवान को। सर्वविद्य विनोवेक्षण गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों को अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। और तो नारद जी को शनक कुमारों ने कहा कि तुम यह जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है इनकी चेतना ऐसे ही जागृत होगी सिर्फ भगवत भजन करने से, श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराने से। और उसकी आयोजन किया गया। यह कथा कहाँ हुई? तो श्री हरिद्वार की पावन भूमि पर समस्त ऋषिगण संतगण सभी पहुंचे हरिद्वार की पावन भूमि पर। और वहां उन्होंने सुंदर सा व्यासपीठ बना करके गंगा के किनारे हरिद्वार में और वहां पर कथा का आयोजन किया गया। और कथा का समस्त साधुजनों को, समस्त गृहस्थ ऋषियों को एकत्रित करके वहां पर कथा को प्रारंभ किया गया और कथा हुई। फिर पुनः वहां पर माता भक्ति ज्ञान और वैराग्य जब कथा का पान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इससे क्या होता है? ज्ञान हमें होता है। कथा को श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जानेंगे कि यह भागवत क्या है, यह भगवान कौन है, यह श्री कृष्ण है, इनकी लीला क्या है, इनकी महिमा क्या है। तो ज्ञान प्राप्त हुई। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगी? भक्ति। उनके जब उनका नाम जानेंगे, उनकी महिमा जानेंगे तो हमें उनमें भक्ति जागृत होगी। और वैराग्य, उसके बाद वैराग्य की प्राप्ति होगी।
तो उस कथा में ज्ञान भक्ति वैराग्य सभी ऋषिगणों के उन्होंने पूछा नारद जी से, जो मेरा स्थान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सभी के हृदय में बैठ जाओ। जैसे ही श्रोताओं के हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य झूम करके नाचने लगी, मृदंग बजने लगे और कथा होने लगी। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय हो। तो श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? इससे क्या फल मिलता है? आप लोग कहेंगे जो यह श्रीमद् भागवत कथा क्या है, मैं क्यों सुनूं, इससे क्या फल मिलेगा? क्या जीवित प्राणी को ही मिलेगा या मृत प्राणी को भी इससे फल प्राप्ति मिलेगी? तो यहाँ एक बड़ी सुंदर सी प्राचीन कथा है, एक बड़ा सुंदर सा पावन इतिहास है। इसके बारे में अत्रहते कृति यस्यामि इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायति। ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि उसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव। और द्वितीय भास्कर के समान, द्वितीय सूर्य भास्कर यानी सूर्य, तो द्वितीय सूर्य के समान उन पंडित जी का तेज था। बड़े विद्वान थे बेचारे और बड़े सीधे साधे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से वह जीविका चलाते थे, पुरोहित कर्म से। फिर भी बड़े संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती धूंधली देवी। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक उसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी भयंकर झगड़ालू। जब तक कोई पड़ोसिन से लाठी चार्ज नहीं हो जाए, तब तक उनका भाई दाना पानी नहीं पचता था। ऐसे वह थी धुंधकारी, धुंधली देवी। इधर उधर से चुगली करके अपना आपस में लोगों को झगड़ा कराना या झगड़ लेना, यही स्वभाव था उनका। पर ब्राह्मण बड़े इतने सीधे सरल थे कि उसमें भी अपना बड़े सीधे साधे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। एक गौ थी, उसे भी कोई बछड़ा या बछड़ी कुछ नहीं, जैसे के तैसे उनके दरवाजे पर पड़े। एक दिन आत्मदेव, वह ब्राह्मण देवता, बड़ी दुखी हुए कि भाई हमें कोई संतान नहीं। बड़े दुखी मन में सोच रहे हैं कि शायद ईश्वर ने मुझे क्यों या ऐसा किया कि मुझे कोई संतान नहीं। बड़ी दुखी हुए। इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सोचा कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा और वन की ओर चल दिए। वन की ओर चल दिए। जब गहन वन में जा पहुंचे, जंगल में, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण, एक संत आ रहे हैं। संत ने देखा कि यह ब्राह्मण वैराग्य के लिए आया होगा, कहीं तपस्या करने आया होगा। जरा हाल समाचार पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा, क्या ब्राह्मण देव,
ठीक ठाक तो हैं। ब्राह्मण बेचारे कहते हैं ठीक ना ठाक क्या रहूं, मुझे तो कोई संतान नहीं, मैं इतना दुखी हूं कि मैं अपना प्राण त्यागने के लिए वन में आया, और आप आकर के पूछते हैं ठीक ठाक तो हैं। और साधु बोले भाई मैं कैसे, मैं तो तुमसे हालचाल पूछा, तुमने ऐसे बात कह दी, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो हमें कोई संतान नहीं, हमें संतान चाहिए। तो संत जी ने क्या किया कि उसके ललाट को देखें। अब संत जी ललाट देखते हैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे भाई ये तो एक जन्म की बात करता है, इसके ललाट में तो 7 जन्म तक इसे कोई संतान नहीं होने वाली। अब 7 जन्म तक इसे कोई संतान नहीं। अब उन्होंने कहा कि तुम एक जन्म की बात करते हो ब्राह्मण देवता, तुम्हें तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब बेचारे अब इस जन्म के लिए ही यह झक रहे थे कि मुझे पुत्र नहीं। अब 7 जन्म की बात बता दी। अब तो दुख हुआ 7 गुना बढ़ गया। अब उन्होंने संत का चरण पकड़ करके कहा कि नहीं, अब जब तक मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके चरणों में ही अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मुझे संतान चाहिए और वह आपको देना होगा, आप ही की कृपा से मुझे संतान होगी। अब तो यह संत ऋषि महात्मा बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब क्या करूं ना करूं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पोटली में हाथ डाला तो एक फल मिला, बस यो फल निकाला और आत्मदेव जी के हाथ में, आत्मदेव शर्मा के हाथ में दे दिया कि लो जाओ अपने पत्नी को यह फल खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। अब ब्राह्मण देवता बड़ी खुशी हुए, चल दिए घर की ओर दौड़ते हुए, सोचे कि अब कितना जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं, अपनी पत्नी को यह फल दूं ताकि हमें संतान की प्राप्ति होगी। अब पहुंच गए पंडित जी, जाकर के अपने पत्नी से कहें कि सुनो, मैं एक बाबा से, सन्यासी बाबा से, संत बाबा से यह फल लेकर के आया हूं, और इसे तुम अगर खा लोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो हमारे घर में भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक होंगे जो मुझे पिताजी पिताजी कह करके पुकारेगा। अब बेचारा ब्राह्मण देवता बड़े सीधे साधे पत्नी के हाथ में फल दे दिए। अब उनकी पत्नी सोच रही है कि इस फल को खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। बड़े चक्कर में पड़ गई। अंतोगत्वा उन्होंने उस फल को रख लिया। कोई पड़ोसी ना आई तो उनसे पूछी कि ये बहन ऐसे ऐसे मेरे पति फल ला करके दिए, इसे खाऊं कि ना खाऊं। कोई कहे कि मत खाना, पता ना बाबा कैसा फल दिया होगा, कहीं कुछ पढ़ लिख करके दे दिया होगा तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा, देख लेना, ऐसा मत करना कि इस फल को खाओ कहीं तुम्हें कोई बीमारी लग जाए। अनेकों प्रकार की बातें। संयोगवश उसी दिन उनकी बहन वहां आ गई। अपने बहन से धुंधली देवी कहते हैं कि देख बहन, आज मेरे पति देव जी आए कहीं से यह फल लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये फल तुम खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी। बताओ बहना मैं क्या करूं, मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया हूं। अगर यह फल खाऊंगा तो मैं गर्भवती हो जाऊंगा, अगर गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम जाएगा, अगर मैं भोजन कम करूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, अगर कहीं भूकंप आ गई तो मैं दौड़ भाग नहीं पाऊंगा, तो ये घर मकान मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या करूं बताओ।
बेचारी धुंधली देवी बड़े धनी मनी थे। अब उनकी बहन सोचती है वही बात है, ठीक है कुछ न कुछ किया जाए। तो उनकी बहन कहती है एक बात कर बहन, मैं अभी इस वक्त अभी गर्भवती हूँ और देखो जो तेरे द्वार पर जो गाय बंधा हुआ है ये भी 9 साल से बंधा हुआ है, इसे कोई बच्चा नहीं हुआ, न बछड़ा हुई न बछड़ी हुई। तो ऐसा क्यों नहीं करती है कि इस फल को लेकर के गाय को खिला दो और मुझे जो बच्चा होगा वो मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा और तुम कहना अपने पति से कि हाँ हाँ यह बालक मुझे हुआ। अब पंडित जी बड़े सीधे साधे, तो धुंधली देवी ने ऐसा ही किया कि उस फल को नहीं खाया और वह फल ले जा करके गौ को दे दिया। उधर जब उसकी बहन को जब पुत्र की प्राप्ति हुई ला करके इनसे दे दिया, ले बहन ये बालक ले, आज से बालक तेरा। धुंधली देवी भी उस बालक को लेकर के जाकर के पंडित जी से कहती है देखो देखो पुत्र का जन्म हुआ है, यह बालक तुम्हारा ही है, मैंने इसे जन्म दिया। पंडित जी बेचारे बड़ी प्रसन्न हो गए, बड़ी खुशी हो गए, मुझे तो बालक हुआ। बधाइयाँ बांटना स्टार्ट कर दिया, खूब बधाइयाँ बट रही है, खूब अन्न का दान किया, बड़ी प्रसन्न बेचारे पंडित जी हुए। अब जैसे ही 2 महीना बीता कि तीसरे महीने में गौ को भी एक बालक हुआ जिसका शरीर पूरा मनुष्य का था लेकिन कान सिर्फ गौ का था। पूरे शरीर मनुष्य का और कान गौ का। अब समस्त ग्रामों में हल्ला हुई, भाई नहीं था तो एक भी नहीं, अब तो आत्मदेव जी पंडित जी को खुद बालक हुआ और गौ माता भी उन्हें एक पुत्र दे दिए। बड़े प्रसन्न बेचारे। तो उन्होंने क्या किया कि अब पंडित जी नामकरण कर रहे हैं, तो देखे उनकी जो गाय से जो पुत्र की प्राप्ति हुई उनके कान गौ के थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। अब इधर पंडित जी अपने पुत्र का नाम रखने जा रहे हैं, तो उनकी पत्नी कहती है देखो आपने जो गौ बालक का जो नाम रखा आपने गौकर्ण रख दिया, ठीक है, लेकिन मेरे जो बालक हैं उसका नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब धुंधली देवी का नाम बेटे पुत्र का नाम क्या पड़ा, तो धुंधकारी पड़ा। धुंधकारी पड़ा। लेकिन अब आगे चल करके जब बचपन बीता तो गौकर्ण जी बड़े संस्कारी, बड़े विद्वान, खूब अच्छे पढ़ते लिखते थे। अब ये जो धुंधकारी था इसका तो जन्म से ही भाई विचित्र कव्यथा थी उसकी। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और वह उदंडता उसमें इतनी आ गई, इतने उदंड होते चले गए कि कुछ जैसे ही नाम वैसा काम। पहले के समय में देखते थे, आज से पहले कुछ समय पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़ करके रखते थे, जैसे नारायण, महादेव, शिव शंकर, उमा शंकर इत्यादि इत्यादि। अब के समय में देखते हैं बच्चों का नाम क्या रखा जाता है, इंकू मिंकू टिंकू पिंकू। अब जैसा नाम वैसा काम। तो धुंधकारी भी बड़ी उदंड,
अब ऐसे ऐसे बीतते बीतते समय आ गई, युवावस्था आ गया। युवावस्था आई, अब गोकर्ण जी बिल्कुल विद्वान पंडित बन गए। हर वेद की जानकारी उन्हें, साक्षात सूर्य से उन्हें साक्षात्कार हो गया, ऐसे हो गए। और धुंधकारी सूर्य से क्या, उसे तो बस ऐसी सत्संगति हो गई कि उसका काम ही था मदिरा का पान करना, शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्याओं में रत रहना। ऐसी स्थिति बन गई। ऐसी परिस्थिति देख करके गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चल पड़े। रहे माता पिता इतने दुखी हो गए उनसे कि आत्मदेव भी अपना झोला कमंडल लेकर के वन की ओर चल दिए। जब पुत्र नहीं था तो दुखी, जब पुत्र हुआ तो दुखी। बेचारे झोला कमंडल उठाए चल दिए वन की ओर। बची माता। अब माता जी भी जब अब धुंधकारी जितने भी धन थे घर में धीरे 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 सोना चांदी रुपया पैसा सब वैश्याओं में लुटाते हुए, जुआ खेलते हुए सब खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा हो गया कि घर के बर्तन तक को लेकर के जाकर के उन्होंने बाजार में बेच करके सभी लुटा दिए। घर में कुछ नहीं। अब आकर के धुंधकारी अपनी माता धुंधली से कहते हैं कि मुझे धन दो। तो माता कहती है धन अब बचा ही क्या है जो लेगा, अब कोई धन नहीं। बेचारी बड़ी दुखी हुई। रात को ही वह निकल करके चल पड़ी और ऐसे अंध कुआं में जाकर के गिरी और उसका प्राणांत हो गया। बेचारे गोकर्ण जी भी अपने तीर्थ यात्रा को चल पड़े। इधर अब न माता न पिता न भाई कोई नहीं, घर में अकेले। उन्होंने ऐसा किया कि 2-3 गणिकाओं यानी वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। अब घर में धन नहीं था तो जहां तहां जाकर के चोरी किया करता था। एक दिन ऐसा किया कि इतने धन लूट करके ले आया कि अब वह वेश्याएं सोच रही है कि इतने धन लूट करके लाया है, कहीं राजा इत्यादि के सिपाही इत्यादि अगर पकड़ लिए तो इन्होंने कहीं हमारा भी नाम कह दिया तो हम लोग भी फंस जाएंगे। ऐसा करके इसे आज स्वाहा ही कर देते हैं। बस उस 4 वेश्याओं ने उसके मुंह में कपड़ा डाल करके उसे जान से ही मार दिया और सब धन समेट करके चारों निकल पड़े। उसी घर में उसे गाड़ दिया गया मृत शरीर को। अब वह धुंधकारी एक प्रेत बन गया, वो भी उच्च कोटि का। अब बेचारा प्रेत जोनी में इधर से उधर भटक रहा था। गोकर्ण जी ने जब सुना कि मेरे माता पिता भाई सबके सब परम धाम को गए तो उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान इत्यादि किया, उनके आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध इत्यादि किया। लेकिन माता पिता को तो शांति मिल गई, लेकिन गया का श्राद्ध करने के बाद भी वह धुंधकारी को मुक्त नहीं हुआ प्रेत जोनी से। प्रेत जोनी से उसे मुक्ति नहीं मिली। तो एक दिन गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने घर पे आ पहुंचे। उन्होंने कुछ साफ सफाई अपने घर में की करके और वहीं पर आसन जमा करके लेट गए। रात में देखते हैं कि एक अजीब सा काला सा एक विचित्र, कभी कुत्ता बन जाए, कभी भेड़िया बन जाए, कभी कुछ। बड़े चक्कर में पड़ गए तो अपने कमंडल से जल्दी आमंत्रित करके जैसे ही डाला तो एक लंबा चौड़ा एक मनुष्य का छां के रूप में काला खड़ा हो गया।
उसने पूछा कौन हो तुम? तो उसने कहा कि भैया मैं धुंधकारी, मैं प्रेत जोनी में पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो। मैं प्रेत जोनी से कैसे मेरा निवारण होगा, कोई ऐसा उपाय करें। अब गौकर्ण जी सोचते हैं, कहें कि ठीक है, इसका तो मैं उपाय जरूर सोचूंगा। तो उन्होंने सुबह सूर्य को अर्घ्य इत्यादि दे करके उनसे प्रार्थना किया जो क्या करें। तो सूर्य आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, भागवत श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का श्रवण कराओ। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा का आयोजन किया। हजारों हजार की संख्या में लोग आकर के उस कथा में बैठ गए। वहीं पर 7 गिरह का बांस का टुकड़ा रखा गया, जैसे देख सकते हैं यहाँ भी रखा हुआ है। 7 गिरह का बांस रखा गया। अब प्रेत तो हवा रूपी होता है, उसने आकर के उसी बांस के गिरह में आकर के बैठ गया। और जैसे जैसे प्रथम दिवस की कथा हुई तो एक बांस चटक गई, दूसरे दिवस की कथा हुई दूसरी गांठ चटक गई, ऐसे ऐसे कर करके 7 गांठ चिटक गई। 7 दिन में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। और विष्णु धाम से भगवान के दिव्य पार्षद रथ लेकर के आए और उस धुंधकारी को बिठा करके और वैकुंठ धाम को ले गए। तो इस कथा के श्रवण करने से धुंधकारी जैसे प्रेत का भी कल्याण हो गया, तो आप हम जैसे मनुष्य का कल्याण कैसे नहीं होगा, यह आप समझिए। तो यहाँ पर जब नारायण के पार्षद वहाँ जब केवल धुंधकारी को लेकर के आए तो उन्होंने पूछा गौकर्ण जी से कि कथा तो श्रवण सबने किया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, इसने भी सुना, उसने भी सुना, सुना तो सबने, लेकिन केवल एक ही विमान क्यों? आने तो चाहिए सबके लिए, आने चाहिए सबके लिए, लेकिन एक ही के लिए क्यों? तो नारायण के पार्षद ने कहा कि इसमें कथा तो सुना सबने, लेकिन सुना सिर्फ जिससे ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त हो, इतने मन से इतने ध्यान से उसने सुना, क्या उससे उसे ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति हुई, परमात्मा का चिंतन किया तो उसे मुक्ति मिल गई और परम धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए राधे रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है, श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो देखिए, कथा तो सबने श्रवण किया, लेकिन कथा सुनने का 3 अवस्था होती है। एक होते हैं कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, और तीसरा होता है सरोता। अब श्रोता तो होता है बड़ी ध्यान से सुनता है कथा में, इधर उधर की कोई बात नहीं, और केवल कथा श्रवण करता है। अब एक होता है सोता। अब सोता का क्या काम है? कहीं खम्हा इत्यादि देख करके आराम से बैठ गया, महाराज जी कथा कह रहे हैं, ठीक है भैया, घर का काम काज से आकर के थकावट दूर करने के लिए कहीं आकर के 2-3 घंटा सो लिए, तो हो गए हैं सोता। अब तीसरा होते हैं सरोता। सरोता का काम क्या होता है? काटना। क्या काटते हैं? अरे भैया देख लो, महाराज जी बैठे तो सही हैं, लेकिन बड़ा इधर उधर देख रहे हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, बस इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं। पंडाल बनी है, लेकिन देखिए जरा इधर उधर टेढ़ी लग रही है। मंच बना, लेकिन बड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा और होना चाहिए। इधर हर बात को काटना उनका काम होता है। वो होते हैं सरोता। तो श्रोता होते हैं 3 प्रकार का, सोता, श्रोता और सरोता। तो आप लोग बताइए कौन कोटि के श्रोता सब हैं? इसमें श्रोता कौन कौन है? हाथ उठाइए, शर्माना नहीं है। देखिए बाबा वहां श्रोता है। आप लोग श्रोता हैं कि सोता हैं? सोता है। अच्छा श्रोता है, बढ़िया बात है। और सरोता भी है कोई इसमें? सरोता नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, बनना भी नहीं चाहिए। यहाँ भगवान का भजन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, इसमें सरोता सरोता इत्यादि जो है सब बन के नहीं आइएगा। जब आइए तो श्रोता बन करके, और कथा में तालियां जरूर बजाना है, और भजन में दोनों हाथ उठा करके तालियां जरूर बजाएंगे, साथ साथ गाएंगे जरूर। और प्रत्येक दिवस कथा श्रवण करने आना है, और खुद नहीं आना है, 1-2 अपने जो परेशी होंगे उनको भी लेकर के आना है, उससे भी आपको पुण्य फल उसका भी मिलेगा। यही नहीं है कि आपने सुना उससे ही हमें फल मिलेगा। अगर 5 को लेकर के आते हैं कथा में तो उसमें भी आपको पुण्य फल मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में कल से आएंगे। कुछ ही क्षणों में सुंदर सी झांकी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होगा। तब तक एक छोटा सा कृष्ण भजन, फिर झांकी दिखलाई जाएगी।
और कल से कथा का समय कल से पुनः अपने समय पर कल 5 बजे से कथा होगी। अपना काम काज जब 5 बजे तक सब काम को निपटा लेना है और आराम से प्रेम से आकर के कथा का श्रवण करना है। 5 बजे हमारे भैया लोग जो संगीत वाले हैं सभी आ जाएंगे मंच पर और 5:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आधा घंटा आरती इत्यादि होंगे। जो समय है हम लोग का 6 बजे, फिर कल से पुनः पकड़ लिया जाएगा। तब तक एक सुंदर सा भजन। तो कल आप लोग 5 बजे कथा पंडाल में आकर के बैठ जाएंगे। तब तक एक छोटा सा भजन, फिर पुनः झांकी। क्या पेश करूं तुझको, जय हो। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है। बड़ी प्यारी सी बात भक्त कहता है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, हर जा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, हर जा भी तुम्हारा है। चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, जहाँ भी तुम्हारी बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत भगवान की, बोले परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। बोले जलेश्वरनाथ महादेव शंकर की जय हो। आइए अब हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। बड़ी प्यारी से ब्रज भूमि से चल कर आपके इस ग्राम बोरिया में हम आप झांकी का दर्शन करेंगे। तेने ब्रह्मदादिक भई अत्यंत सूर्ययः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ता कोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जय श्री राधे श्री कृष्ण।
जय हो। वृषभानु की वृषभानु की वृषभानु की दुलारी बड़ी प्यारी लागे। 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 तेरी प्यारी लागे सुकुमारी लागे। प्यारी लागे सुकुमारी लागे। मेरी छोटी सी मेरी नन्ही सी मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी वृषभानु की वृषभानु की वृषभानु की दुलारी बड़ी प्यारी लागे। 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 तेरी प्यारी लागे सुकुमारी लागे। प्यारी लागे सुकुमारी लागे।
की वृषभानु की